ये महीना रबीउल अव्वल का है। इसी महीने में हमारे नबी, आपके नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे। और क्यों तशरीफ़ लाए थे, हम मुसलमानों को इसका इल्म होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि क्यों आए थे। क्या सिर्फ इसलिए आए थे कि हम उनका नाम लेकर के खूब तारीफ़ करें, ज़बानों पर रहें, अमली मैदान में कुछ भी ना हो। मेरे नबी आपकी तारीफ की भूखे नहीं हैं, हमारी तारीफ की भूखे नहीं हैं। मोहम्मद नामी है जिनकी पूरी तारीफ की जाए, भरपूर तारीफ की जाए। जब भी अल्लाह का नाम लिया जाएगा, हमारे आका का नाम लिया जाएगा। हमारे नबी रूहानी जो फैज़ हम सबों को हासिल होगा, खुशी होगी इस बात पर कि हम नबी के दीवाने बन जाएं। अमली मैदान में, अपने किरदार में, अपने अमल में, दुनियाई ज़िंदगी गुजारने में हम नबी के आशिक बन जाए, दीवाने बन जाए, मस्ताने बन जाए। दोस्तों बुजुर्गों, नबी पाक मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में तशरीफ़ लाए और इसी महीने में आप तशरीफ़ ले चले गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, पैदा होने के बाद माँ का जो सहारा था वो भी उठ गया। आप तकरीरों बयानों में सुनते होंगे, वो तफसीर का मौका नहीं है। आपने बचपना किससे गुजारा। अरब के एक दस्तूर था, कानून था वहाँ का कि बच्चा पैदा होने के गाँव में दूध पिलाने के लिए भेज दिया जाता था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गाँव सादिया हलीमा के हवाले किया गया और उनकी छाती से दूध पीते थे। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल देखी। जाहिर बात है, सादिया हलीमा की को बच्चे और भी होंगे, दूध पीते होंगे, लेकिन आपने जिस छाती से दूध पिया, दूसरे छाती तक मुंह तक भी नहीं लगाया। क्यों? अगर उस छाती पर मुंह लगाएंगे तो मेरे भाई का हक मारा जाएगा। बचपन ही से आपने हक को नहीं मारा। क्या हम मुसलमान हक मारते हैं किसी का? अपने गरेबान में ढांकी। शायद के कुछ ही लोग निकलेंगे जो अपने दूसरे का हक ना मारते होंगे। जबान से कुछ भी कहते हैं, हम बहुत पारसा हैं, नेक हैं, दीनदार हैं, नमाजी हैं, रोजदार हैं, फला फला धमाके। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, इस महीने में हमको अहद करना पड़ेगा। बचपन जो बच्चे हैं उनको भी सबक लेने की जरूरत है कि मेरे नबी ने बचपन में क्या किया, किसी का हक नहीं मारा। अपने बच्चों को भी तालीम दें कि बेटे किसी का हक ना मारना, भाई भाई में, बहनों में हक ना मारना। हम तुमको पैसे देंगे, बराबर बांट लेना, उसमें किसी का हक ना मारना। ये तरबियत शुरू से देनी चाहिए। नबी पाक मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के लिए नमूना, जवानों के लिए नमूना, बूढ़ों के नमूना, सबके लिए नमूना। दोस्तों बुजुर्गों, हमको ये बताना मकसद है, इस माह रबीउल अव्वल में नबी के नाम से मिलादुन नबी जलसे कीजिए, खूब कीजिए। नबी की जिंदगी को खूब पढ़िए, पढ़ना भी चाहिए। सिर्फ इसी महीने में नहीं बल्कि पूरे साल, जिंदगी की आखिरी सांस तक, जिंदगी की आखिरी सांस तक जिंदगी की नबी की जिंदगी पढ़ना है हमको। हमारी बहनें नहीं पढ़ी, हमारी माओ ने नहीं पढ़ा, हमारी बीवियों ने नहीं पढ़ा। यही वजह है कि हमारी बीवियों ने नहीं पढ़ा है तो हर मामले में रस्म रिवाज चला आ रहा है, चला आ रहा है। हम नमाजी हैं, हम हाजी हैं, हम सब कुछ भी हैं, लेकिन बीवी के सामने ढेर हो जाते हैं। क्यों ढेर हो जाते हैं? उनको पता ही नहीं कि दीन का इल्म क्या है, दीन क्या है, दीन क्या है, हमको पता ही नहीं। दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहली बात है कि हम खुद भी दीन सीखें, अपने घर वालों को, अपनी घरवाली को बताते रहें कि दीन क्या है, शरीयत मोहम्मदी क्या है, नबी का तरीका क्या है, नबी का ढंग चलने का क्या है। नबी की प्यारी बीवियां जो हमारी माँ हैं, नबी की प्यारी बीवियां जो हमारी माँ हैं, उन माओं ने जिंदगी किस तरह गुजारी, ये देखने की जरूरत। दोस्तों बुजुर्गों, इस महीने में खास तौर पर दोस्तों बुजुर्गों, है मुसलमानों, इस महीने में नबी से अगर इश्क है, नबी से सच्ची मोहब्बत है तो अपने मामला को देखो। मौत का कोई ठिकाना नहीं है, आखिर मौत है, मरना है। ये ना देखो कि अभी अधेड़ उम्र में बाल सफेद नहीं हुए,
पोता नहीं हुआ, दादागिरी नहीं चलेगी। दादा बनेंगे तब मौत, तब दादागिरी करेंगे तब मौत आएगी, हरगिज नहीं। दादा पता नहीं बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, उससे पहले मर जाएंगे। अभी मौलाना सागिर साहब का इंतकाल हो गया। हर आदमी को सबक लेने की जरूरत है। हम पूर्णिया जा रहे हैं, किशनगंज जा रहे हैं, बहादुरगंज जा रहे हैं, कांगड़ाहाट जा रहे हैं, रास्ते में हमारा इंतकाल हो जाए, हमारी मौत आ जाए। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, अपने मामलात को दुरुस्त रखना भी ये मौत की याद में शामिल है। अगर किसी ने आपने किसी उधार लिया, किसी दुकानदार से कुछ लिया, अपनी बीवी को बताओ, अपने बच्चों को बताओ, एक डायरी में लिख दो, फला से फला रकम इतना लिया, पहला पैसे लिए, ताकि मरने के बाद तुम्हारी बीवी को रहम आ जाए, तुम्हारे बच्चों को रहम आ जाए। वो डायरी देख करके कि मेरे बाप के जिम्मे ये पैसे हैं, उनको वापस करना जरूरी है। हम लोग करते हैं? नहीं करते, नहीं करते दोस्तों बुजुर्गों, ये करने की जरूरत है। मौलाना असद हक साहब कासिम चले गए, उन्हें क्या मालूम कि हम जाएंगे फला जगह, रात में वापस होंगे जलसे से, मेरी मौत हो जाएगी। लेकिन कितने बड़े एरिया के जिम्मेदार थे, कितने बड़े एरिया के जिम्मेदार थे। लिहाजा जितने बड़े एरिया के होंगे, इतने लोग पूछ भी हो गया कि किसका हक अदा किया, किसका हक अदा नहीं किया। लीडर बनने को सबको तमन्ना है, लीडर बनेंगे, हम चौधरी बनेंगे, हम फला बनेंगे। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, लीडर बनो जरूर। लीडर बनने के बाद ये जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि मेरे मातहत जितने लोग हैं उनके हक को उन तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने नहीं पहुंचाई तो कल अल्लाह मेरा गिरबान पकड़ेगा, रोक देगा। हिसाब को किताब लोग इसलिए कहा जाता है गरीब जो गुमनाम है, जिसको कोई नहीं जानता है, गुर्बत में जिंदगी गुजारी, अमीरों से मशहूर लोगों से 500 बरस पहले जन्नत चला जाएगा, और 500 बरस तक अमीर अपने हिसाब देते रहेंगे। हम और आप बहुत तमन्ना करते हैं कि इतने बड़े मालदार हो जाते, इतने बड़े बिल्डिंग वाले, इतनी गाड़ियां वाले हो जाते, जितने घर में लोग इतनी गाड़ियां, 4 व्हीलर, पता नहीं क्या क्या गाड़ी आ जाती, शौक बहुत। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, हर गाड़ी का हिसाब भी देना पड़ेगा, हर गाड़ी का हिसाब देने का। नबी की उम्मत में शामिल है, नबी के अखलाक को पढ़ो, नबी की बेदाग जिंदगी पढ़ो। जब नबी को मक्के से जाना पड़ा, नबी का आला किरदार, नबी की जिंदगी बेदाग थी, बिल्कुल दाग नहीं। हमारे प्यारे नबी की जिंदगी बेदाग, दाग बिल्कुल नहीं। दुश्मन बहुत थे, सबों ने कहा, सबों के सामने का पहली जो तकरीर बयान हुआ वो सफा में, सफा पहाड़ी पर, जो काबा से हट के अभी पता नहीं चलता है कि सफा क्या है, मरवा क्या, वो ऐसा घेर दिया गया। लेकिन दोस्तों उस जमाने में पहाड़ी थी, सफा पहाड़ी, मरवा पहाड़ी। सफा पहाड़ी पर चढ़कर ऊपर जो चढ़े, नीचे लोग नीचे थे। सुनो, पहली तकरीर हो रही थी। उस तकरीर में लोगों को कहा अल्लाह को एक मानो, अल्लाह को एक मानो, अल्लाह को एक मानो। तो दोस्त बुजुर्गों, खुलासा कलाम ये कि नबी मक्के से मदीना जा रहे थे, तो मदीना जाने से पहले दुश्मनों की अमानतें, दुश्मनों की चीजें, रुपए पैसे रखते थे। दुश्मन आप पर ईमान नहीं लाते, लेकिन इतना यकीन था कि नबी पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते, किसी के अमानत में खयानत नहीं करते, किसी का पैसा नहीं लूटते, पैसे रखते थे। जब जाने की बारी आई, अल्लाह का ऑर्डर आया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मदीने से, मक्के से ले जाओ। अल्लाह का ऑर्डर हुआ। मक्का बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, महबूब शहर था, लेकिन अल्लाह के ऑर्डर के मुताबिक आपको जाना पड़ा। लेकिन आपके पास दुश्मनों के बहुत से पैसे, बहुत सी चीजें रखी थी, उनको वापस करना था। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी का पैसा मेरे पास है, दुश्मनी हो गई, तो अब तुम पाने वाले कौन होते हो? कहते कि नहीं कहते हैं? आंखें दिखाते हैं। तुम क्या करोगे? किसी हाथ से गुजर हुआ मेरा भी, 10 रुपए के चक्कर में इतना झगड़ा, जाओ तुम जो पाओ करो, हम नहीं देंगे रुपया। देखिए कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात। 10 रुपये नहीं दोगे, कल 10 लाख नेकियां चली जाएंगी हमारी, 10 लाख नेकियां। याद रखो दोस्तों बुजुर्गों, याद रखो, किसी का पैसे लेके दुनिया से मत जाओ, नेकियां चली जाएंगी, परेशान हो जाओगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन की चीजें रखी हुई है, जान पर लाले हैं, शामुद्र घेराव है नबी को मारने के, नौज़ बिल्लाह कि आज नबी का खात्मा कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला
कि हुक्म से नबी पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकलते हैं, दुश्मनों के सामने एक मुट्ठी मिट्टी धूल डाल देते हैं अल्लाह हुक्म से, वो लोग अंधे हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ती उनको। नबी पाक मोहम्मद अरबी सामने से निकलते हैं और अपने बिस्तर पर हजरत अली को इसलिए छोड़ गए। क्यों छोड़ गए? बस इसलिए छोड़ गए, हालांकि बड़ा मुश्किल काम था, खतरनाक जगह थी, लेकिन इसलिए छोड़ा, ए अली, जो चीजें मेरे पास लोगों ने खुआ दी थी, इन चीजों को दुश्मनों के हवाले कर देना, ताकि कल कयामत के दिन अल्लाह मेरा गिरबान ना पकड़े। दोस्तों बुजुर्गों, कितना ख्याल किया इस वाक़े से। इस वाक़े कब तक सुनते रहेंगे दोस्तों बुजुर्गों? कब तक सुनते रहेंगे मुसलमानों? सुनो, मिलाद कराओ, जलसे कराओ, सुनो, नबी की जिंदगी पढ़ो, नबी के अखलाक पढ़ो, नबी की अमानत पढ़ो, नबी की सच्चाई पढ़ो। नबी ने कहा कि तुम सारी चीजों को वापस करके तब आना मदीना। तो दोस्तों बुजुर्गों, इस महीने में हम सबों को याद करना है नबी के तरीके को, नबी की सुन्नत को, नबी की आदत को, नबी के खाने पीने के तरीके को जानना समझना जरूरी है। बुजुर्गों, आप लोग खाने पीने में फजूल खर्ची मत खाइए, लेकिन फजूल खर्ची मत कीजिए। एक मरतबा हुज़ैफा बिन ईमान जो राजदार नबी थे, गए जब फतह हो गई ईरान और उसकी राजधानी बगदाद थी, वहाँ दावत हुई। दावत में खाते खाते उस सहाबी का लुकमा, इन लुकमा कहते हैं हम लोग, लुकमा नहीं, ग्रास जिसको कहते हैं, खाते हैं, वो लुकमा नीचे गिर गया, उठा करके उन मिट्टी झाड़ कर खा लिया।